बिहार में सीबीआई छापे को लेकर घमासान मचा हुआ है। कल सीबीआई ने आरजेडी नेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। बिहार के मधुबनी में सीबीआई छापेमारी के दौरान भारी बवाल हुआ। सीआरपीएफ जवानों पर पथराव किया गया और गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई है। तो बिहार के मधुबनी में ये भारी बवाल उस दौरान देखने को मिला जब सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव भी किया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। बिहार के मधुबनी में ये भारी बवाल देखने को मिला है जहां सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव हुआ है। सीबीआई छापेमारी के खिलाफ ये पूरा हंगामा यहां उस दौरान देखने को मिला जब सीबीआई ने आरजेडी नेताओं के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। मधुबनी में सीबीआई छापेमारी के दौरान ये भारी बवाल देखने को मिला। भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामे की ये तस्वीर बिहार के मधुबनी की है, जहां आरजेडी सांसद फयाज अहमद के घर सीबीआई रेड के दौरान भारी हंगामा हुआ। सीबीआई सुबह से फयाज के घर में छापेमारी कर रही थी और बाहर फयाज समर्थक नारेबाजी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, प्रदर्शनकारियों का हंगामा बढ़ता गया। शाम के वक्त जब आरजेडी समर्थक छापे के विरोध में पीएम मोदी का पुतला जलाने की कोशिश करने लगे तो सीआरपीएफ के जवानों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। जैसे ही अंधेरा थोड़ा और गहराया तो कुछ उपद्रवियों ने सीआरपीएफ की टीम पर पथराव कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ की गाड़ी के शीशे टूट गए। जिस वक्त ये हमला हुआ, सीबीआई की टीम फयाज के घर पर मौजूद थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, आसपास पत्थर बिखरे हैं। हंगामा बढ़ता देख सांसद फयाज घर से बाहर निकले और अपने समर्थकों को शांत कराया। प्रक्रिया है, जांच किया है अफसर ने, हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। आप कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेट हम सब लोगों को करना चाहिए। फिलहाल सीबीआई की टीम देर रात तक पड़ताल में जुटी रही। फयाज के घर से क्या मिला, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। देखिए, बिहार में सीबीआई की छापेमारी से बिहार की सियासत में भारी टेंशन है। कल सीबीआई ने 25 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें कई आरजेडी नेता शामिल रहे। पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर से सीबीआई की टीम देर रात निकली। सीबीआई को नया कुछ मिला या क्या कुछ मिला, आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। पटना में ये वही घर है जिसमें सीबीआई की टीम कल दिन भर सबूतों की तलाश में छापेमारी करती रही। पटना में सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पहुंची। करीब 14.5 घंटे तक सीबीआई सुनील सिंह के घर जांच पड़ताल करती रही और रात करीब 10:30 बजे सुनील के घर से बाहर निकली। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम सुनील के घर से घर के कागजात, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और क्रैश अपने साथ ले गई है। दिन भर सीबीआई के सवालों का सामना करने के बाद सुनील सिंह मीडिया के सामने आए। पूरे बिस्कोमान बिल्डिंग में और मेरे यहाँ एक साथ सर्च हुआ, दोनों जगह मिला करके 2,59,540 रुपया इनको प्राप्त हुआ। सुनील सिंह की माने तो सीबीआई की टीम ने उनके घर में तोड़फोड़ की है। फॉल्स सीलिंग तोड़कर भी जांच की गई। फॉल्स सीलिंग तोड़ करके ये लोग जांच किया कि इसके अंदर में है। लगता है ये लोग फिल्म देख करके आया था, किसी फिल्म में भी फॉल्स सीलिंग तोड़ा गया था। हम बोले कि देखिए, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। हम लोग एक रूम में समूचे वाइफ और बेटा चले जाते हैं, जहां संतुष्टि हो, आपको जो ले जाना है ले जाइए, लेकिन इस तरह से फालतू सवाल हमसे मत कीजिए। लालू से संबंधों को लेकर सीबीआई ने क्या सवाल जवाब किया, आप सुनील सिंह से खुद सुन लीजिए। आपका लालू यादव जी से संबंध है, आपका राबड़ी देवी से संबंध है, तो इसको कोई भुलाने वाला बात है? हमसे बेहतर किसका संबंध हो सकता है? और हम ही नहीं, बिहार के लाखों कार्यकर्ता का वही संबंध है जो मेरा संबंध है। सुनील सिंह ने आरोप लगाया है कि सीबीआई तेजस्वी को फंसाना चाहती है। 14 घंटे की रेड के बाद सीबीआई की टीम यहाँ यानी एमएलसी सुनील सिंह के घर से निकल चुकी है। तकरीबन 2,39,000 के आसपास कैश जो है वो टीम ने बरामद की है, जो सुनील सिंह फिलहाल बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीबीआई की टीम कल देश के अलग अलग राज्यों में करीब 25 जगहों पर सीबीआई की टीम ने छापे मारे, जिसमें 200 प्रॉपर्टी की सेल डीड का पता चला है, जिसमें कई प्रॉपर्टीज का लालू परिवार से संबंध होने का शक है। छापे के दौरान भारी मात्रा में कैश भी मिला, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ताबड़तोड़ रेड में जुटी है।
एक साथ कई राज्यों और शहरों में सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। बुधवार को सीबीआई की टीम ने बिहार समेत देश भर में 25 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस छापे में सीबीआई के हाथ कैश और कई अहम दस्तावेज लगे हैं, जिसके मुताबिक सीबीआई को भारी मात्रा में कैश मिला, 200 प्रॉपर्टी की सेल डीड मिली, लालू के परिवार से संबंध होने का शक, नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप। एफआईआर में सिर्फ 7 सेल डीड का जिक्र था, 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड थी। यानी 7 सेल डीड से शुरू हुई सीबीआई की पड़ताल 200 प्रॉपर्टी तक पहुंच चुकी है। हालांकि आरजेडी सीबीआई की पड़ताल को सियासी रंग देने में जुटी है। प्रक्रिया है, जांच किया है ऑप्शन ने, हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। अब हम कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेट हम सब लोगों को करना चाहिए। फिलहाल नौकरी के बदले जमीन घोटाला जितना सीबीआई समझ रही थी, उससे कई गुना बड़ा है। ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो कल दिन भर बिहार के में सियासी संग्राम भी देखने को मिला है। सियासी संघर्ष यहाँ पर बहुत तेज देखने को मिली है। इसके अलावा सड़क पर बवाल भी हुआ है। क्या कुछ हुआ है कल दिन भर बिहार में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 10 अगस्त को शपथ हुई थी। 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करना था और इससे पहले आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई का छापा पड़ गया। देखिए किस किस पर सीबीआई ने छापा मारा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, नागमणि यादव राबड़ी देवी के निजी सचिव, सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी और बिस्कोमॉन के चेयरमैन, अशफाक करीम राज्यसभा सांसद, डॉक्टर फैयाज अहमद राज्यसभा सांसद आरजेडी, अबू दुजाना पूर्व विधायक आरजेडी और सुबोध राय पूर्व एमएलसी आरजेडी। इस छापेमारी की टाइमिंग ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि आज बिहार के विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी की सरकार का बहुमत परीक्षण होता है। लेकिन सुबह सुबह ही आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई की छापेमारी की खबरें आने लगी और जैसे ही अंधाधुंध छापेमारी की खबरें आई, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। सबसे पहले आप मामला समझिए, क्योंकि इसके बगैर आपको केस समझ में नहीं आएगा। ये छापेमारी रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर हुई है। लालू यादव 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे। लालू यादव पर आरोप है कि उनके राज में रेलवे में नौकरी के लिए जमीन ली गई थी। इस मामले में 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में सीबीआई के इंस्पेक्टर जयराज कटियार ने शिकायत दर्ज कराई थी। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 17 लोग आरोपी बनाए गए थे। अब ये समझिए कि घोटाले में लालू परिवार और उनके करीबियों पर आरोप क्या लगे हैं। लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती की गई। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर, कोलकाता के लिए भर्ती की गई। इसमें आरोप है कि नौकरी के बदले लालू और उनके परिवार के नाम पर लोगों की जमीन ट्रांसफर कराई गई। इनमें एक जमीन एके इन्फोसिस्टम के नाम पर ट्रांसफर की गई, जिसे 2014 में राबड़ी देवी और मीसा भारती ने खरीद लिया और वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन गई। इस पूरे घोटाले के तार आरजेडी के कई नेताओं से जुड़ते हैं, इसीलिए आज बिहार में आरजेडी के नेताओं पर छापेमारी भी हुई। सुबह जब सीबीआई की टीम आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के पटना आवास पर छापेमारी कर रही थी, तो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। हम सुनील सिंह के घर के बाहर खड़े हैं। देखिए बेली रोड में इसी कांति पैलेस में जो है सुनील सिंह रहते हैं। सुबह सुबह सीबीआई की टीम यहाँ आई थी। राजद के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। कोई घटना न घट जाए इसलिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात है। लगातार नारेबाजी हो रही है यहाँ पर जांच एजेंसियों के खिलाफ। यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता लिखे हुए हैं सीबीआई वापस जाओ। लगातार जांच एजेंसियों पे लोग निशाना। ऐसे ही बाकी नेताओं के घर पर भी छापेमारी हुई।
जिसे आरजेडी और जेडीयू बदले की राजनीति बता रहे हैं। डर गए हैं लोग, नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के दोनों सदन बहुमत हम लोग के पास। लेकिन सीबीआई छापा आज के सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हम अलग हुए हैं उसके बाद पूरे बिहार में ये आशंका थी कि अब छापेमारी का दौर शुरू होगा। ये छापेमारी राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ही जुड़ी रहती हैं। इसके पीछे फिर क्या मकसद हो सकता है, क्या राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकता है इसके पीछे? अपने राजनीतिक विरोधियों को डराना धमकाना। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इनकार कर रही है और घोटाले में लालू परिवार को सीधे लिप्त बता रही है। और जिन लोगों पर रेड हो रही है वो तो कोई एमएलए है नहीं कि उनको वोटिंग करना है, तो ये तो वो लोग हैं, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद है, कोई पूर्व विधान पार्षद है। इसका शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? और देखिए, कोई सीबीआई की रेड या इनकम टैक्स की रेड कोई पहली बार तो हो नहीं रही है। ये लोग तो अभ्यस्त लोग हैं, ये सारे लोग हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं लालू परिवार से के जो जितने अलग अलग जो मामले हैं, अलग अलग जो कांड हैं, और इस परिवार के पास कितनी संपत्ति है उसका आकलन करना तो सीबीआई और ईडी को भी मुश्किल होगा। सीबीआई की ये छापेमारी की कार्रवाई बिहार के अलावा गुरुग्राम में भी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।